आजकल लोग हनुमान आराधना तो करते हैं, परंतु हनुमान जी के जीवन से जो शिक्षा लेनी चाहिए वह शिक्षा मनुष्य नहीं लेता है। विचार कीजिए, वास्तव में हनुमान जी बंदर नहीं थे। हनुमान जी को लोग बंदर समझता है कि उनके पास पूँछ था और वो बंदर थे। हनुमान जी जो राम जी के भक्त थे, लेकिन विचार करने पर सृष्टि के नियम, कारण कार्य व्यवस्था और वैज्ञानिक नियमों को जब देखा जाता है तो स्पष्ट हो जाता है कि हनुमान जी की माँ अंजनी, हनुमान जी की माँ अंजनी मनुष्य है और मनुष्य के गर्भ से मनुष्य ही जन्म लेगा। मनुष्य के गर्भ से बंदर या भालू जन्म नहीं ले सकता। इसलिए सज्जनों, हनुमान जी अंजनी के पुत्र हैं। अंजनी मनुष्य है। अंजनी गौतम ऋषि की पत्नी है। नहीं, अंजनी गौतम ऋषि की बेटी है। अंजनी गौतम ऋषि की बेटी है और गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या, अहिल्या के गर्भ से अंजनी का जन्म हुआ है, जो अंजनी मनुष्य है। अब वास्तव में विचार कीजिए कि अंजनी मनुष्य है तो उसके गर्भ से बंदर भला कैसे हो सकता है। हनुमान जी मनुष्य थे और बहुत ज्ञानी थे, ब्रह्मचारी थे, अच्छे थे। बहुत उनकी पूछ थी, समाज में अधिक पूछ थी। अधिक लोग उनके पास परामर्श और विचार करने आया करता था। हनुमान जी एक बलवान योद्धा भी थे। इसलिए अधिक समाज में पूछ होने के कारण कुछ लोगों के समझ में आया कि शायद इनका पूछ है और पूछ लगा दिया। आजकल रामानंद सागर जी का टेलीविज़न सीरियल रामायण जो बना है, उसमें भी हनुमान जी को पीछे लंगड़ी या पूँछ दिखाया गया। ये भले ही रामानंद सागर भय के कारण लोगों के मन में जो बैठा हुआ है कि हनुमान जी बंदर है, इस भय के कारण लगा दिया हो या अन्य किसी कारण से, वो अलग बात है। ग्रंथ में लिखे हुए के अनुसार बंदर शब्द प्रयोग करने के कारण पूँछ लगा दिया हो, ये अलग बात है। परंतु वास्तव में हनुमान जी बंदर नहीं है, वो मनुष्य है। आज भी एक बंदर को बंदर से के साथ तो वार्तालाप करते देखा जाता है, लेकिन एक बंदर मनुष्य के साथ बातचीत कर रहा हो, ऐसा नहीं देखा गया है। और हनुमान जी श्री राम जी के साथ वार्तालाप भी किया है। उनका स्वामी के तरह से सेवा भी, आज्ञा का पालन भी। हनुमान जी दास हैं, सेवक हैं और राम जी स्वामी, और स्वामी भक्ति का भरपूर पालन हनुमान जी ने किया है। सज्जनों, हनुमान जी मनुष्य है, इसीलिए श्री राम जी से बातचीत कर सका, जामवंत जी से बातचीत कर सकता, सुग्रीव जी से। जरा विचार कीजिए कि हनुमान जी भला बंदर होता तो श्री राम जी के साथ बातचीत कैसे करता। इसलिए सज्जनों, हनुमान जी वास्तव में मनुष्य है। टेलीविज़न में देखा जाता है कि सुग्रीव और बाली को भी बंदर दिखाया गया है, लेकिन सुग्रीव और बाली की जो पत्नी है वह टेलीविज़न में मनुष्य दिखाया गया है। बंदर का भला पत्नी कहीं मनुष्य हो सकता है? बाली बंदर होता तो उसकी पत्नी तारा बानरनी होती, लेकिन उनकी पत्नी तारा मनुष्य है। तो बंदर की पत्नी मनुष्य कैसे हो सकता है? सज्जनों, बंदर बाली नहीं है, बाली मनुष्य है। हाँ, बंदर जाति के हैं। बंदर, बानर जाति, वृक्ष जाति, ये पहले के पुराने ज़माने में आदिवासी जंगल में रहने वाले लोगों की जाति का नामकरण पशु पंछी के नाम पर रखा जाता था। इसीलिए
जिस क्षेत्र में बाली रहता था वहाँ बानर का अधिक प्रभाव होने से बानर जाति कहा गया। जिस क्षेत्र में हनुमान जी रहते थे वहाँ बानर जाति का अधिक संख्या दिखा जाता था, इसीलिए हनुमान जी की भी जाति का नाम बंदर जाति था। पुण्यात्माओं, विचार कीजिए, वैज्ञानिक नियम और सृष्टि के कार्य कारण व्यवस्था के अनुसार मनुष्य के गर्भ से मनुष्य ही जन्म लेता है और बंदर के गर्भ से बंदर होता है। इसलिए हनुमान जी वास्तव में मनुष्य हैं, वे बंदर नहीं हैं। तो हनुमान जी के जीवन से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। हनुमान जी, बजरंग बली, इन शब्दों से लाखों गुण सीखा जा सकता है। हनुमान जी के चरित्र से यदि हम स्वामी भक्ति सीख ले तो हमारे जीवन में स्वर्ग उतर आएगा, हमारे घर में स्वर्ग उतर आएगा। जैसे हनुमान जी अपने स्वामी राम जी के प्रति कर्तव्य निष्ठता का पालन किया है, वैसा विचार यदि एक स्त्री को अपने पति के प्रति स्वामी भक्ति आ जाए, एक पुत्र को पिता के प्रति स्वामी भक्ति आ जाए, एक बहू को सास के प्रति स्वामी भक्ति आ जाए, जैसे स्वामी भक्ति में कर्तव्य निष्ठा, जो कर्तव्य निष्ठा हनुमान जी में देखा जाता है, आज्ञा पालन, रात दिन कहाँ से कितने कठिन काम को कर करके राम जी अपने स्वामी के कार्य को सफल बनाया, ऐसा दृढ़ निश्चय, कर्तव्य निष्ठता और ऐसी स्वामी भक्ति पुत्र को पिता के प्रति, बहू को सास के प्रति और एक क्या कहते हैं कि शिष्य को गुरु के प्रति ऐसी कर्तव्य निष्ठा आ जाए, ऐसी आज्ञा पालन, ऐसी स्वामी भक्ति जैसा कि हनुमान जी ने श्री राम जी के प्रति स्वामी भक्ति निभाया, ऐसा यदि आ जाए तो हमारा घर स्वर्ग हो जाएगा। इसलिए हनुमान जी से ये गुण सीखिए। हनुमान जी का नाम है हनुमान, जो अपने मान का हनन कर दे, जो कभी भी मान के लिए नहीं मरता है, वही हनुमान है। हनुमान बनने की आवश्यकता है, हनुमान जपने की आवश्यकता नहीं है। सज्जनों, हनुमान जी के जीवन से हमें ज्ञान, गुण, शिक्षा और दीक्षा लेनी चाहिए। हनुमान जी के जीवन से यदि हम शिक्षा लें तो हमारा घर स्वर्ग हो जाएगा। हनुमान, मान को हनन कर दीजिए। वज्र अंग, जिसका अंग वज्र के समान हो। बलि, जो अपने मन का बलि हो, मन से बरियार हो। जिसका मन बलि होगा वह विषय वासना में नहीं दौड़ेगा। जिसका मन बलि होगा वह गाली नहीं, निंदा नहीं, झूठ नहीं, चोरी नहीं, चुगली नहीं, चपटी नहीं करेगा। जिसका मन बलि होगा वह व्यक्ति सत्य, धर्म निष्ठ और वह व्यक्ति कर्तव्य परायण होगा, धर्मात्मा होगा, धर्म के रास्ते पर चलेगा। इसीलिए वज्र, जिसका अंग वज्र के समान हो, गलती मार्ग पर जिसका अंग नहीं जाता हो, वही वज्र अंग है। पत्थर के समान वही उसी का अंग है जो अपने अंगों को, अपने इंद्रियों को गलत काम में नहीं लगाता, वही वज्र अंग है। और बलि, जिसका मन बलि है, जो गलत काम में उसका मन नहीं जाता, वही असली बजरंग बली है। वही हनुमान है जो मान को काट कर फेंक दिया, मान के लिए नहीं मरता। सज्जनों, वास्तव में हनुमान जी से स्वामी भक्ति सीखनी चाहिए। हनुमान जी मनुष्य थे, बंदर नहीं थे। उनकी माँ मनुष्य है और हनुमान जी से हमें सद्गुण सीखना चाहिए। आज्ञाकारिता, कर्तव्य निष्ठता, स्वामी भक्ति, ये हम सभी लोगों को सीखना चाहिए। और ये शिक्षा ले घर में पुत्र पिता के प्रति, बहू सासू के प्रति, और इसी प्रकार घर के सभी सदस्य यदि सीख ले तो घर स्वर्ग हो जाएगा। सज्जनों, हनुमान जी से ऐसी शिक्षा सीखिए। खाली आराधना कराने और झाल बजाने से काम नहीं चलता है। हम महापुरुषों के जीवन से, चरित्र से हमें सीखना पड़ता है। धन्यवाद। यह विचार यदि अच्छा लगा हो हनुमान जी के प्रति, जो वैज्ञानिक विचार मैंने दिया, हनुमान जी के विषय में कहा जाता है कि हनुमान जी बचपन में सूरज को खा गए। नहीं, विज्ञान से ये मेल नहीं करता है। हनुमान जी सूरज को बचपन में खा गए, ये बात निरर्थक है। हनुमान जी लिखा हुआ है, बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अधियारो। बचपन में सूरज को हनुमान जी खा गए। विज्ञान में, भूगोल में, खगोल में बच्चों को पढ़ाया जाता है
कि सूरज पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। जब सूरज पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है तो हनुमान जी इसी धरती पर रहते थे किष्किंधा में या कहीं और, तो ये हनुमान जी कैसे उस सूरज को खा सकते हैं जो पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है? नहीं खाते। लिखा हुआ बात भी झूठ नहीं है, लेकिन हनुमान जी सूरज को खा गए, ये बात सच भी नहीं है। वास्तव में हनुमान जी जो लिखा है, बाल समय रवि भक्ष लियो, बाल समय बचपन में जैसा हृदय मनुष्य का होता है वैसा बाल के बच्चा के जैसा हृदय यदि मनुष्य का हो जाए, निर्मल स्वच्छ पवित्र, कोई कलंक नहीं, बच्चा में कोई कपट नहीं होता, वैसा विचार यदि मनुष्य का हो जाए बच्चे के जैसा, बाल समय के जैसा, तो रवि भक्ष लियो, तब उस आदमी में बच्चे के जैसा निर्मल विचार यदि आ जाए तो उस आदमी में रवि सूर्य मीन्स प्रकाश, प्रकाश मीन्स ज्ञान, तब ज्ञान को पचाने की, खाने की, अपने में रखने की क्षमता आ जाएगी और तब 3 लोक भयो अधियारो। जो ज्ञान को पचा लेगा, रख लेगा, खा लेगा, तो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों लोक भयो अधियारो, तीनों गुण पीछे चला जाएगा। इसलिए सज्जनों, हनुमान जी के जीवन से आप शिक्षा लें, उनके चरित्र से महान गुण ग्रहण करें, तो आपका घर स्वर्ग के समान हो जाएगा। यह विचार प्रवचन अच्छा लगा हनुमान जी के प्रति, तो आप इस चैनल को, जिस चैनल का नाम है संत दीनबंधु, इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नए विचार, सनातन धर्म के सभी कार्यों के लिए, पूजा पाठ, नियम, देवी देवता, सबका वैज्ञानिक अर्थ और व्याख्या यदि सुनना हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल घंटी दबाइए ताकि नए विचार और नए प्रवचन और नए वैज्ञानिक शोधपूर्ण ऋषि मुनियों का विचार आप तक पहुँचे और आपका घर स्वर्ग हो जाए। इस प्रकार आप इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, बेल घंटी दबाइए। धन्यवाद।